मैं एफआईआर से नहीं डरता हूं। महराज जितनी एप्लीकेशन देते ये महराज के 4-5 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता रहूंगा। महराज के लोगों ने जितनी एप्लीकेशन देने वसीम के खिलाफ देते रहे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं काल का कि मैं डर जाऊं देने। महराज मैं तुझे चैलेंज करता हूं, जितनी एप्लीकेशन वसीम के खिलाफ देनी है दे। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं कि तू गुंडागर्दी करेगा डोडा में आके, कि जो महराज के खिलाफ बोलेगा। अब सारे चोर तो नहीं डोडा में, तो आप एमएलए होके भी चौक में गालियां मारोगे, फिर लोगों को बताओगे डंडे रखो। तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी कानून है? कानून किस लिए बनी है? फिर तो महराज मलिक एसएसपी ऑफिस बंद कर दे, एसएचओ ऑफिस बंद कर दे, वो खुद बैठे अपने लोगों को, जो करीबी लोग हैं उनको डंडे के साथ बिठाए। एफआईआर कटने से कुछ नहीं होगा। एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड है तमाम चैनलों पे। मैंने एंटी नेशनल बात नहीं की, मैंने कानून की खिलाफ बात नहीं की। महराज मलिक जब भी डोडा आता है वो आके ही डोडा में हल्ला मचाता है और ये सबक देता है लोगों को कि आप गाड़ियों में डंडे रखो। किसके खिलाफ? देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं डोडा में आके, जिनके खिलाफ 20 से 25 एफआईआर कटी हुई है, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई है? मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि खाली आप एफआईआर काटोगे, खून खराबा होगा कहीं बीच चौक में या पुलडोडा या कहीं भी। ये तो शर्मनाक वाका हो रहा है डोडा में। और महराज मलिक जब भी डोडा आता है, लोगों को जब लोगों की उम्मीदें उस पर होती है कि लोग काम करके आएगा, कोई लोगों का जो मसले मसाइल है वो करके आएगा, लेकिन वो आके ही डोडा में हल्ला मचाता है और ये सबक देता है लोगों को कि आप गाड़ियों में डंडे रखो। और आप बताओ मुझे कि कल मैं खुद पुलडोडा से भद्रवा से आ रहा था। पुलडोडा में वो सवाल पुलडोडा आप क्या कर रहे थे? मैं भद्रवा से आया था, मैं डोर में आया था, उधर देखा मैंने बहुत शोर गुल था। मैं उनको गया, मैंने बताया भाईजान हुआ क्या? उसने बोला कि मारपीट हुई है। मैंने उनको बताया कि चलो मैं साथ आऊंगा एसएचओ साहब के पास या एसएसपी साहब के पास। देखो महराज ने कुछ बंदे प्रोजेक्ट किए हैं शोर शराबा करने के लिए, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देने। महराज मैं तुझे चैलेंज करता हूं, जितनी एप्लीकेशन वसीम के खिलाफ देनी है दे। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं कि तू गुंडागर्दी करेगा डोडा में आके। और दूसरी बात, हमारे ईओ साहब हैं यासिर साहब वानी, मैं उनका कोई पीए नहीं हूं, लेकिन वो डोडा की शान है। अगर उसने कहीं घोटाले किए, एजेंसियां बिठाए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो मां बहन बेटी की गाली निकालेगा। वो डोडा की मां बहनों को गाली है, ये कहां तक चलेगा? कभी डीसी को दलाल बोलेगा, कभी ईओ को दलाल बोलेगा। ये कितना सराफ है, सबसे बड़ा दलाली है। और इसके कुछ चमचे जो है, जो मुलविस से पैची घोटालों में, एजेंसी कहां बैठी है जम्मू कश्मीर की, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कहां सोई है? मैं एफआईआर से नहीं डरता हूं। महराज जितनी एप्लीकेशन देते, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर लगी तभी तो बोल रहे हो। मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड है तमाम चैनलों पे। मैंने एंटी नेशनल बात नहीं की, मैंने कानून की खिलाफ बात नहीं की। मैंने उन लोगों को यह बताया कि अगर आपके साथ कोई मसला हुआ आप मेरे साथ चलो। और मैंने उधर से एसएचओ साहब को फोन किया कि पुलडोडा में ऐसे हालात हैं, फिर उसके बाद एसएचओ साहब आए। कहने का मतलब यह है कि जो महराज के खिलाफ बोलेगा, अब सारे चोर तो नहीं डोडा में। लेकिन वहां के ड्राइवर्स आपके खिलाफ हो गए थे। मुझे महराज के 4-5 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता रहूंगा। महराज के लोगों ने जितनी एप्लीकेशन देने वसीम के खिलाफ देते रहे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं काल का कि मैं डर जाऊं। मुझे पता है कानून का ज़ाब्ता क्या है, कानून का तरीका क्या है। थप्पड़ मारोगे तो कौन सा दफा लगेगा, गाली मारोगे कौन सी दफा लगेगा। मैं महराज की तरह अनपढ़ नहीं हूं, मैं गवार नहीं हूं। यह सारा 1 साल से ड्रामा जो है महराज मलिक कर रहा है डोडा में, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अपने जो लोग सवाल उठाएंगे उसको कि रोडों की ये खस्ता हालत है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, एजुकेशन का ये मसला है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो आता लॉरी अड्डे पे बात करता है। तरीका ये था सिलेंडर भाई, तरीका ये था। उसकी डिग्री तो सामने है, जो ईओ के साथ उसने बदतमीजी की। एफआईआर कटने से कुछ नहीं होगा। महराज के खिलाफ मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं
कि फिलफोर ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये छनमे का डोडा बनाना चाहता है। ये हर मसले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। कभी आप बताओ मुझे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने अफसर हैं? सब चोर हैं, सब रिश्वतखोर हैं महराज के मुताबिक। हम सलाम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं गलतियां हो। लीडर का काम यह है कि उधर जाना, मीटिंग बुलाने, बड़े तरीके और तहजीब के साथ मसले को हल करना है। तो आप एमएलए होके भी चौक में गालियां मारोगे, फिर लोगों को बताओगे डंडे रखो, तो ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी कानून है? कानून किस लिए बनी है? फिर तो महराज मलिक एसएसपी ऑफिस बंद कर दे, एसएचओ ऑफिस बंद कर दे, वो खुद बैठे अपने लोगों को, जो करीबी लोग हैं उनको डंडे के साथ बिठाए। लोगों का ऐसा कहना है कि महराज मलिक जनता के सवाल उठा रहा है, जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। आप देखें कि टोल टैक्स को लेकर नेशनल हाईवे पर सरकार द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी आज भी पुलडोडा में टोल टैक्स लिया जा रहा है। जब ऐसे में प्रशासन खुद कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो सड़कों पर एमएलए साहब क्यों नहीं उतरेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं कि प्रोटेस्ट पे हमें बैठना चाहिए। लोगों को जातियां हो रही, एक एमएलए का काम असेंबली में जाके काम करने होते, चाहे कोई भी बिल हो। अगर उन्होंने बंद करवाया, सरकार ने बैन लगाया कि नेशनल हाईवे पे टैक्स नहीं लिया जाए, तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ये बात है कि नेशनल हाईवे पे अगर किसी ने टैक्स लिया 2 मिनट के लिए, मुझे इस चीज का पता नहीं, आपका फर्ज ये बनता है, एमएलए का फर्ज ये बनता है कि आपने 4 लोगों को बताया कि रोड जाम करो, पूरे चुनाव के लोगों को सजा मिले। कल एक्सीडेंट भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वसीम जी, उस मामले में आप सोचिए ना, कार्रवाई नहीं हो रही है। बात यह है कि कल जब इतने बड़ा वाकया आपने भी सुना, लड़ाई हुई, हंगामा हुआ, खुद आप भी मौजूद थे, आज फिर टोल लिया जा रहा है। देखो, आप इस ऐसे मामले में जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, वो तो सड़क पे उतरेंगे। देखो, उनका काम सड़क पे उतरना नहीं, उनका काम है कि जो चीजें गलत हो रही और कहीं गलत हो रही हैं, उनको डीसी साहब से बैठ के, या पुलिस का आमला जितना बैठा हमारा, उनसे बैठ के इसके लिए इजाला करना चाहिए। कल भी महराज मलिक जी स्वयं थाने गए थे उस इंसिडेंट के बाद, क्या हुआ? आज फिर वही हो रहा है। देखो, मैं एक चीज बताऊं कि उस जो ऑर्डर निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन ने या ईओ ने निकाला है, उसमें जिक्र किया है कि कहां आपने अड्डा लेना है और कहां नहीं लेना है। लेकिन मैं ये चीज बताऊं आपको कि कल जो पुलडोडा में हालात बने, मैं उधर मौजूद था, मैंने उन लोगों को बताया जो ड्राइवर थे कि मैं साथ आऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने मुझे भी ये पार्टी बनाया कि शाहिद के साथ, मैं किसी के साथ नहीं था। मैं भद्रवाह से डोडा के लिए आ रहा था, मेट्रोर में था। जब उधर हालात खराब थे, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप हट जाओ, रास्ता छोड़िए, एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ है। मैंने बोला गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ आइए, मैं साथ आऊंगा आपको पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद, लेकिन आप बताओ, किसी आदमी को, महराज मलिक हूं या कोई और विधायक हो, किसी को इजाजत कानून नहीं देता है कि वो कानून की धज्जियां, जो लोग कानून बनाने वाले होते हैं, तो वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कहां तक ये ठीक है? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि अगर जो भी मुलविस इसमें है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप बताओ मुझे कि एक आदमी को कोई धक्का दे रहा है बीच चौक में, तो वो क्या पूरी रोड बंद करेगा, पूरे डोडा या पूरे भद्रवाह, किश्तवाड़, सब लोगों को सजा दे? तो इस चीज के मैं खिलाफ हूं कि किसी को इजाजत नहीं है कि वो कानून अपने हाथ ले। अगर किसी के साथ मारपीट हुई हो, वो पुलिस स्टेशन आए। जब कार्रवाई नहीं होगी, एसएसपी साहब बैठे हैं, इतने होनहार अफसर हैं, ये बैठे हैं, अगर नहीं होता है डीसी साहब बैठे हैं। लेकिन मैं उस आदमी के साथ नहीं हूं जो कानून की धज्जियां खुद बीच चौक में उठाए, उनके साथ नहीं हूं। थैंक यू।